15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में भी आज से ये क्रम है वो शुरू हुआ है और ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग जी है। गर्ग साहब, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो चंडीगढ़ में भी शुरू हो गया। फिलहाल चंडीगढ़ में किस तरह से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन है वो लगाई जा रही है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? शुरू में हमने जो है 6 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं हॉस्पिटल्स में हमने परमानेंट सेंटर्स बनाए हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले कोविशील्ड दी जा रही थी एडल्ट को और बच्चों को कोवैक्सीन देनी है, तो हमने जो सेंटर्स बनाए हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, सेपरेट हैं, जिससे कहीं पे किसी तरह का कोई मिक्सअप ना हो। इसके अलावा 4 स्कूल्स में हमने सेंटर्स बनाए हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में हैं, स्पेशली जहाँ पे कॉलोनी हैं, और जिसमें से 3 जो सेंटर्स हैं उस पर लड़के या लड़की जो भी हैं 15 से 18 साल के वो वैक्सीन करवा सकते हैं। और एक जो स्कूल है वो केवल हमने लड़कियों के लिए ही किया है, और जहाँ पे कि हम ऑफलाइन कर रहे हैं 100%, वहाँ पे कोई हमने ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं किया। कोई भी बच्ची जो 15 से 18 साल की है वो सेक्टर 22 जो भी कोई भी बच्ची जो 18 साल की है वो सेक्टर 20 के स्कूल में जाके और अपना वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकती है। गर्ग साहब, अगर हम बात करें बच्चों के लिए 15 से 18 साल के, कितने चंडीगढ़ में जो बेनिफिशरीज है, कितने बच्चे हैं इस लिस्ट में? हमारे पास जो फिगर आया है उसके हिसाब से 72,000 का हमारे को जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट डोज में भी देखा है कि जितनी हमारे को टारगेटेड पॉपुलेशन थी, हम अभी करीब 120% को दे चुके हैं। तो आसपास के जो लोग हैं पंचकुला के या मोहाली के या कुछ माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, तो वो लोग भी हमारे पास आते हैं। तो हम तो हमारे यहाँ पे करीब 1 लाख वैक्सीनेशन के हिसाब से हमने अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है। गर्ग साहब, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, खास तौर पर चंडीगढ़ में पिछले 2 हफ्ते की बात करें, तो लगातार जो कोरोना के केसेस उसमें स्पाइक देखने को मिल रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 181 केसेस ट्राई सिटी में आए हैं, जो अभी तक मुझे लग रहा है पिछले 6 से 7 महीने में सबसे ज़्यादा है। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए, फर्स्ट जो वेव आई थी और सेकंड वेव आई थी, उस टाइम पे भी चंडीगढ़ में हमने सारा अच्छे अरेंजमेंट्स हमारे यहाँ किए हुए थे, कभी भी कोई बेड की ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। लेकिन सेकंड वेव के बाद और अभी जो 6 महीने के अंदर हमने और भी इसमें अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के हमारे जो PSA प्लांट्स हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एक हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में शुरू हो गया है, 2 में अभी अगले 15 दिन में शुरू हो जाएंगे। 2 हमारे यहाँ पे एडिशनल प्लांट्स जो है यहाँ पे PGI में शुरू हो गए हैं सेकेंड वेव के बाद। 2 हमारे और PSA प्लांट्स हैं जो अगले 15 दिन में 16 में और 32 में भी शुरू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने जितने प्लांट हमको अप्रूव किए थे वो सारे के सारे फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमने परचेज किए हैं। हमने जो हमारे यहाँ सिलेंडर्स होते हैं वो हमने परचेज किए हैं। और जो 6 महीने का पीरियड था हमारे यहाँ पे, हमने उसकी जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है उसकी रिपेयरिंग करवाना, वो सारा कुछ करके हमने उसको यूज़ किया है। तो डेफिनेटली हम सेकेंड वेव से भी अच्छी तरह से तैयार हैं, जो भी हमारी चुनौतियाँ आएंगी उनको सामने लड़ने के लिए। लेकिन क्या केसेस में इंक्रीज हुआ है? पिछले 2 हफ्तों की बात करें, केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। पहले ऑन एन एवरेज 8 या 10 केसेस आ रहे थे, अभी जो आप कल देखेंगे 96 केसेस आए हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 से 9 गुना तक इसमें बढ़ोतरी हो गई है। बिल्कुल। गर्ग साहब, उसके साथ साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं अब चंडीगढ़ में? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चंडीगढ़ में भी क्राउडेड प्लेसेस के लिए जो नोटिफिकेशन वो आपकी तरफ से जारी की गई, क्या आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या कर्व्स है वो लगाई जाएंगे? अभी तो कुछ कर्व्स जो है सुखना लेक पे लगाई गई हैं, जहाँ पे कि दिन में एंट्री बंद की गई है, संडे को उसको क्लोज किया गया है। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी 50% कैपेसिटी के ऑर्डर्स पास किए हैं। आज शाम को गवर्नर साहब एक वार रूम की मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें ट्राई सिटी के साथ में रिव्यू किया जाएगा। और उसके बाद फिर सारी स्थिति को देखते हुए फिर एडवाइज़र साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब डिसाइड करेंगे कि और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगनी है। बट डेफिनेटली हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगें। यानी आप कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू जैसे जो चीज़ें हैं वो लग सकती है? नहीं, मैं अभी ये तो नहीं कह पाऊँगा कि नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉल लेना है। लेकिन जिस तरह से कि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि कई जगह पे प्रॉब्लम आ रही है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज आ रहे हैं,
तो उससे निपटने के लिए कुछ सख्तियाँ की जाएंगी, तो वो शाम तक शायद डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि फिलहाल चंडीगढ़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कुछ लगा दी गई हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो केसेस हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, करीबन 8 से 10% है, उसमें इंक्रीज़ है वो देखने को मिला है। तो आज एक वॉर रूम की मीटिंग है वो देर शाम को होगी, और जिसके बाद कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, वो चंडीगढ़ में लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदी राम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।